हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स 48 लॉज ऑफ पावर, सत्ता के 48 नियम। आज हम देखने वाले हैं नियम नंबर 26। बहुत ही मज़ेदार नियम है ये, अच्छा नियम है। और आपको मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर याद आएगा कि आपको कैसे सब अच्छे अच्छे गुणों का त्याग करना पड़ेगा और कुछ अनैतिक बातें करनी पड़ेगी, अनैतिक काम करने पड़ेंगे अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। क्योंकि गॉडफादर अगेन मारियो पुजो कहता है कि बिहाइंड एवरी ग्रेट सक्सेस देयर इज़ अ क्राइम। तो चलिए देखते हैं नियम क्या है। 26, कीप योर हैंड्स क्लीन, अपने हाथ साफ रखें। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जो माफिया डॉन होता है सबसे बड़ा, वो पकड़ा जाए और उसके ऊपर सारे मर्डर साबित हो गए? नहीं, क्योंकि वो खुद जाके नहीं करता। कोई मिनिस्टर है, आजकल आते हैं पागल मिनिस्टर कुछ जो पकड़े जाते हैं, ये सब करते हैं लेकिन छूट भी जाते हैं। क्योंकि ये सारे गलत काम जो फेमस लोग, जो बहुत बड़े लोग, ये सारे गलत काम जो करते हैं वो कभी खुद के हाथों से नहीं करते। और अगर करें और पकड़े गए तो उनको बहुत बड़ी उसकी सज़ा मिलती है, बहुत बड़ा उनको भुगतना पड़ता है। एक चीज़ याद रखिए, चोर वो नहीं होता जो चोरी करता है। चोर वो नहीं होता जो चोरी करता है। चोर वही होता है जो पकड़ा जाता है। आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे कि दंगे हुए, राइट्स हुए या कर्फ्यू लगा था और इनोसेंट लोग जो एक्चुअली उससे रिलेटेड नहीं थे लेकिन जाते जाते बीच में ही पकड़े गए और उनको पुलिस उठा के लेके गई। ऐसे किस्से होते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको मैं ये नहीं कहता कि आप सुधर जाओ। अगर आपको ये सारे नैतिक अनैतिक काम अगर आप करने वाले हो तो मत करो, ये मैं नहीं कहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी पकड़े मत जाना। अपने हाथों से कोई भी गंदा काम नहीं करना चाहिए। कोई भी, अगर आपको किसी का मर्डर करना है तो आपको दूसरे को सुपारी देनी चाहिए, ना कि खुद गन लेके मर्डर करना चाहिए। सिंपल चीज़, मतलब बहुत ही क्रूड वे में मैं यही कहूँगा। ये तो पहली बात है। कोई भी गंदा काम, मतलब छोटे बच्चों से अगर मैं स्कूल से शुरू करता हूँ, चुगली करना। दो बच्चे एक बेंच पे हैं, पीछे दो बच्चे हैं, ओके, मैं और मेरा फ्रेंड बैठा है, पीछे दो लड़के बैठे हैं और मैंने देखा कि पीछे वाला लड़का बुक में कॉमिक रख के पढ़ रहा है। तो हमें तो बच्चों की आदत होती है, मैडम ये तो कॉमिक पढ़ रहा है। लेकिन वो मैं नहीं करूँगा। मैं मेरे बाजू वाले को बोलूँगा, अरे वो देख कॉमिक पढ़ रहा है, बोलना मैडम को। इसमें मैंने क्या किया, मैंने मेरे हाथ गंदे नहीं किए, मैंने एक बलि का बकरा ढूंढा और उसको हलाल किया। तो यहाँ आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले, आपको कोई भी गंदा काम आपके हाथों से नहीं करना है, और दूसरा, आपको हमेशा एक बलि का बकरा तैयार रखना है बलि चढ़ाने के लिए। आपको पता है ये चीज़ें जितनी लगती है उतनी इम्पॉसिबल नहीं है। अभी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में जब भी कोई प्रोजेक्ट, कोई टास्क, कोई बहुत बड़ा काम होता है, वहाँ पे अगर वो फंस गया, वहाँ पे अगर कुछ नहीं हुआ तो ग्रुप में से किसी ना किसी एक की बलि तो चढ़ती ही है उसके ऊपर, भले उसका संबंध हो या ना हो। और मोस्टली वो ऐसा बकरा होता है कि शायद किसी के समझ में भी ना आए कि बाबा इसकी वाट लग सकती है। अचानक होता है ये सब। ये सब कुछ आपने, अगर आप जॉब करते हो तो ये आपने ज़रूर देखा होगा कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, कोई प्रोजेक्ट फेल होता है, कोई गलत चीज़ जब भी ऑफिस में कहीं भी होती है, तो एक ना एक बलि का बकरा चढ़ता ही है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ काम बिगड़ने के लिए टीम का कोई भी मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को तो बलि चढ़ना ही पड़ता है।
क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके जो लीडर, आपके जो बॉस है, उनके भी ऊपर कोई बैठा है और ये आदमी अपना फेलियर नहीं दिखाना चाहेगा, इसलिए वो आप में से किसी एक को बलि चढ़ा देगा। और अगर आप उसकी जगह पे हो तो आप भी वही करेंगे। अगर नहीं करते हो तो आज से करो। बहुत सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है, जैसा हमें फिल्मों में देखते हैं कि सारे स्टाफ का जो बोझ है वो अपने सर के ऊपर लेते हैं, तो उनको लगता है सारा स्टाफ मुझे कैसे महान कहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप महान कुछ नहीं बनते, क्योंकि वो स्टाफ आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है। ओके, वो कलीग्स आपके प्रोग्रेस के लिए ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं। तो आपको किसी ना किसी को बलि देना ही पड़ेगा। आप खुद बलि नहीं चढ़ सकते, यू कैन नॉट। सिंपल अभी के पॉलिटिक्स का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। 4 साल तक आप पार्टी ने कन्हैया कुमार की केस को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था, दबा के रखा था फाइल को। और जब उनके एमएलए के ऊपर आंच आई अभी, तभी उन्होंने कन्हैया कुमार को बलि चढ़ा दिया, उसको अरेस्ट करवा दिया, उसकी फाइल ओपन कर दी। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ का डाइवर्ट, जो उनका जो फेल्योर था दिल्ली को प्रोटेक्ट करने का, उसको कवर अप करने के लिए उन्हें किसी ना किसी को तो बलि चढ़ाना ही था। इसलिए उन्होंने दूसरे किसी आदमी को बलि चढ़ा दिया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत ही गंदा होता जा रहा है। यहाँ पर अपना काम करने के लिए या दूसरे को नीचा, दूसरे कंपनी को या दूसरे आदमियों को नीचा दिखाने के लिए लोग किसी भी हद तक नीचे गिरते हैं। मैंने तो ये भी उदाहरण देखे हैं कि प्रोजेक्ट के जो सीक्रेट्स है उसको हथियाने के लिए या कुछ करने के लिए कॉल गर्ल्स अपॉइंट की जाती है, जो सिंपल लड़कियां बन के लड़कों को पटाती हैं, उनसे सब निकलवाती है और फिर निकल जाती है। ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, ये रियल लाइफ में होता है। आजकल के कॉरपोरेट वर्ल्ड में, आजकल के प्रोफेशनल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें होती है। और ये चीज़ें, सपोज़ आप एक क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो या एक आईटी प्रोग्रामर के हिसाब से काम कर रही हो, तो आपको कोई नहीं बोलेगा ये सब करो। लेकिन अगर आप ऊपर के स्टेज पे हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, एमडी हो या किसी डिपार्टमेंट के हेड हो या कुछ हो, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, ये सारे हाथ काले करने के काम शायद आपको भी करने पड़ते होंगे, शायद आपको भी करना पड़ता होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि ये मैं जोक नहीं मार रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। कई चीज़ों में कंसल्ट किया है, मदद की है उन लोगों को। मतलब मैंने जाके कुछ नहीं किया, मैंने उनको सिर्फ सलाह दी है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा करो, ऐसा हो सकता है। यहाँ स्पाइंग से लेके हैकिंग तक, और मतलब आपका मोबाइल जो है उसको हैक करने से लेके आपके कंप्यूटर हैकिंग तक, आपके पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स निकालने तक, मतलब पर्सनल डिटेक्टिव्स अपॉइंट करने तक भी यहाँ चलता है। आपके घर वालों के जो सीक्रेट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके लोग आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। आजकल ब्लैकमेल मतलब ऐसे आप ये मत सोचो कि कोई गंदे काम या ऐसा कोई होता है, नहीं। सिंपल चीज़ों से आपको रिफ्लेक्ट किया जाता है, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है उन चीज़ों से, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। अगर आप ऐसे किसी पोस्ट पे हो या कहीं लीडरशिप पे हो, आप लीडर हो आप, या बहुत बड़े पोस्ट पे हो, तो ऐसे कुछ भी काम अपने हाथों से कभी मत कीजिए। उसके लिए यू हैव टू हायर द पीपल। आपको लोग हायर करने पड़ेंगे, भाड़े पे लेने पड़ेंगे। कुछ भी काम, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे काम खुद के हाथों से नहीं करें। दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि यहाँ कहीं भी आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट जो ऑर्डर्स है वो कभी भी नहीं आनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम करते समय
भले आपको आपके ऑफिस से आपके पर्सनल काम के लिए प्रिंटर के पेपर्स चोरी करने, चोरी मतलब हम ऐसे ही उठा के लेके जाते हैं, लेकिन टेक्निकली उसको चोरी ही बोलते हैं। ऑफिस की जो स्टेशनरी होती है वो ऑफिस के लिए होती है। अगर आप उसको घर के लिए, ऑफिस के पेन जो है वो अगर आप घर के लिए अगर यूज़ करना चाहते हो और आप बैग में डाल के लेके जा रहे हो, 10 रुपये का पेन है, लेकिन टेक्निकली उसको चोरी ही बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो ये मत सोचिए कि जो आप कर रहे हैं वो चोरी नहीं है, क्योंकि गलत काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे गलत काम हम लोग अननोइंगली कर देते हैं, मतलब ईजिली कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एक भिखारी यहाँ पे बैठा है और उसको आपने अगर ऊपर से ऐसे कॉइन डाल दिया तो वो IPC 1 के तहत जुर्म है। भारत की करेंसी को फेंकना एक कानूनन अपराध है। इट इज़ द क्रिमिनल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। लेकिन हम बहुत बार करते हैं ऐसा, नोट फेंकते हैं, ये सब करते हैं, बार में जाके लोग नोट्स वगैरह उड़ाते हैं, वो इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस, वो देशद्रोह माना जाता है वो। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे कोई काम है जो मैं करता हूँ जो गलत है, तो इसके बाद वो करने के लिए दूसरे किसी को लगाओ, आप खुद मत करो। नेवर डू योरसेल्फ। तो उसके लिए एक तो आपको लोग हायर करने पड़ेंगे, या फिर इसके आगे 27, 28 किसी आगे वाले रूल में हम ये देखेंगे कि एक संप्रदाय कैसे बनाएं, एक टीम कैसे बनाएं। टीम मतलब सबको साथ लेके जाएंगे, सबका विकास करेंगे, ऐसा नहीं है। विकास सिर्फ आपका ही होगा और वो आपके अनुयायी होंगे जो आपको सपोर्ट देके आपको ऊपर चढ़ाएंगे। लेकिन उसको कैसे संगठित करना है वो हम कुछ आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ तक हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि एक तो गंदे काम कोई भी अपने हाथों से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फंस गए तो आपकी सारी सालों की मेहनत आपकी एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। और ये कॉरपोरेट वर्ल्ड बहुत छोटा होता है, एक बार आपको अगर गलती के कारण बाहर निकाला, ये खबर बहुत जल्दी फैलती है, आपको फिर कोई खड़ा नहीं करेगा। दूसरी चीज़ कि आपको एक बलि का बकरा ढूंढ के रखना है अपने काम की जगह पे, कि जिसको आप आसानी से बलि चढ़ा सके। ऐसे बकरे बहुत बार सीधे साधे ही होते हैं, बहुत भोले भाले सीधे साधे होते हैं, और उनको अगर आपने बलि चढ़ा दिया तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ना तो कंपनी का कुछ बिगड़ने वाला है। लेकिन ऐसा करते समय आपको एक खबरदारी लेनी होगी। देखो, अगर कोई प्रोजेक्ट है अगर मेरे हाथ से कुछ गलती हो गई, वो उसके लिए मैंने दूसरे को जिम्मेदार ठहरा के, मतलब उससे करवा के उसको जिम्मेदार ठहरा के उसको बलि चढ़ा दिया मैंने, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो बलि जाने वाला है वो शहीद नहीं होना चाहिए। मतलब उसे शहादत नहीं मिलनी चाहिए, उसको बैड इंप्रेशन, बैड इफेक्ट होके ही वो जाना चाहिए वहाँ से। बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर से एक बार समझो। दो तरह के ये होते हैं, बलि चढ़ते हैं, मतलब दो तरह से लोग मरते हैं। एक जो होता है वो एकदम फालतू मौत होती है, मतलब बदनाम होके जो मौत होती है वो, और दूसरी होता है जैसे हमारे भगत सिंह जी है, चंद्रशेखर आज़ाद जी है, जो मरने के बाद वो शहीद हो गए, वो बहुत बड़े हो गए, लार्जर देन लाइफ हो गए, पूरी दुनिया में जय जयकार हो गई उनकी। उन्हें शहादत नहीं मिलनी चाहिए, वो नाम खराब होके ही जाना चाहिए वो। ये आपको ध्यान रखना होगा। और बहुत बार ऐसा होता है जो ऐसे भोले भाले गरीब से दिखने वाले जो होते हैं उन्हें शहादत मिल जाती है बलि चढ़ने के बाद। सारी दुनिया की, मतलब पूरे कंपनी और सारे ग्रुप की जो दया होती है वो उनके ऊपर जाती है, और कभी कभी आप उसमें विलन बन सकते हो। लोग कहेंगे क्या आदमी है, क्या बॉस है इसका, क्या आदमी है ये, बेचारे को बलि चढ़ा दिया। ये किसी ने कहना नहीं चाहिए, वो इजीली बलि जाना चाहिए, उसने ही सब किया है, उसने ही किया है, ऐसा ही लगना चाहिए। वो अगर शहीद हो गया तो आप गए काम से। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे सिचुएशन में शायद आपका वो बलि के ऊपर से कंट्रोल छूट सकता है। ओके, वो बहुत ही सीधा साधा आदमी है, वो पूरे सबकी सिंपैथी उसके साथ है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए जो बकरा आप सिलेक्ट करोगे ना, वो थोड़ा सा
तगड़ा और हट्टा कट्टा ले लो, मतलब एकदम गरीब सा भोला भाला सा मत लो, थोड़ा सा कमीना ले लो बकरा, बहुत ज़्यादा शाना भी मत लो, थोड़ा सा कमीना लो। तो लोगों का सॉफ्ट करना उसकी तरफ है ही नहीं, तो वो अगर बलि भी चढ़ गया तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा बलि का बकरा कभी शहीद नहीं होना चाहिए, वो बलि ही चढ़ना चाहिए, वो मरना चाहिए लेकिन शहीद नहीं होने चाहिए, शहादत नहीं उसे मिलनी चाहिए कभी भी। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अपने हाथ साफ रखो। चलो देखते हैं पॉइंट्स। कंसील योर मिस्टेक्स, अपनी जो गलतियां हैं उसे हमेशा छुपा के रखो, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गलतियां बाहर नहीं आई है तो किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं कि वो गलती हुई है करके। योर गुड नेम एंड रेपुटेशन डिपेंड्स मोर ऑन वॉट यू कंसील देन वॉट यू रिवील। आप जो छुपाते हैं उससे आपका रेपुटेशन बनता है, उससे नहीं बनता जो आप दिखाते हैं। समझे आप? फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही कॉमिक उदाहरण देता हूँ आपको। आपने एक एकदम ज़बरदस्त लेदर के सैंडल पहने, सॉलिड एकदम हाई फाई सैंडल पहने, लेकिन वो आपने मंदिर से चुरा के लाए हैं, किसी ने देखा नहीं है, हाँ दूर का मंदिर से आप लेके आए। अभी वो सैंडल इतने ज़बरदस्त है कि सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो आपकी पर्सनालिटी जो है या आपका रेपुटेशन किस चीज़ से बना? उस सैंडल से बना, क्योंकि वो सबको दिख रहे हैं। लेकिन वो सैंडल कैसे है? चोरी के, वो आपने किसी को बताया नहीं। तो आपकी पर्सनालिटी जो आप छुपा रहे हैं, अगर सबको आपने अगर बता दिया या किसी फ्रेंड ने बना रहे ये तो उसने चोरी करके लाया, मंदिर से उठा के लेके आया, क्या हो गया? पूरे इज्जत का भाजी पाला कचरा हो गया उधर, हो गया कि नहीं? तो आपकी रेपुटेशन जो चीज़ें आप छुपाते हो उससे बनेगी, ना कि जो आप दिखाते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑलवेज हैव कन्वीनियंट स्केपगोट। यही है स्केपगोट, बलि का बकरा जो है, कन्वीनियंट बलि का बकरा ढूंढ के ही रखो शुरू से। अगर अब तक आपके पास नहीं है तो कल ही ढूंढ लो। ओके, नेक्स्ट, नेवर डू द डर्टी वर्क योरसेल्फ। डर्टी वर्क में ये भी आता है कि अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में हो तो किसी को काम से निकाल, अगर आप एचआर हेड हो तो आपका जो सबऑर्डिनेट है उसको बोलो अगर किसी को काम से निकालना है तो, आप खुद आपके हाथ से मत करो। ये भी एक गंदा काम ही है, क्योंकि सबको प्रॉब्लम होते हैं, सबकी गलतियां होती है, सबको माफ़ कर देना चाहिए, दूसरा चांस देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है। आपके कंपनी में भी ऐसा ही रहेगा। सबसे बेकार डिपार्टमेंट जिसको वॉचमैन से लेके प्रेसिडेंट तक गालियाँ देते हैं वो होता है एचआर डिपार्टमेंट, क्योंकि उनके पास फायरिंग पावर होती है और वो फायर करते हैं, जिसको हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं कि गंदी तलवार बोलते हैं, जिसका वार खचाखच चलता है, खंजर, खूनी खंजर बोलते। एक कंपनी में उसको खूनी खंजर बोलते थे एचआर डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये सारे गंदे काम वही करते थे। तो ये जो आप अगर एचआर डिपार्टमेंट में हो तब तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें ये चीज़ें करनी पड़ती है, एक तो एचआर डिपार्टमेंट है और दूसरा है आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग एंड रिलेशंस डिपार्टमेंट। ये दो डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक काम तो मार्केटिंग करना, मतलब ऑर्डर्स लाना या फिर प्रमोशन, ये होता है, और दूसरा काम होता है कि आपके ओपोनेंट या कॉम्पिटिटर्स पर नज़र रखना, ये भी उनका ही काम होता है, वो गुप्त काम होता है उनका। तो ये दो डिपार्टमेंट बहुत बदनाम होते हैं उधर। और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों के पास अनलिमिटेड बजट होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनका बजट अनलिमिटेड होता है उधर, और बाय हुक और क्रुक उनको एक ही बोला जाता है, बाय हुक और क्रुक काम हो जाना चाहिए बस। हमें कुछ भी सुनना नहीं है फेलियर के बारे में, कुछ भी करो लेकिन ये काम करो बस। तो ये दो डिपार्टमेंट उसके लिए बहुत फेमस है। तो ये रहे उसके पॉइंट्स। मेरे ख्याल से दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्लियर विद इन यू। कीप योर हैंड्स क्लीन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और कमेंट ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।